साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए आज इस वीडियो के अंदर अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था 28/10/2018 को, ठीक है, ये ए ग्रुप का पेपर है। तो जीके का पेपर अपन देखने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की सहित आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। और आपको बता दें कि दिसंबर में आयोजित होगी सेकंड ग्रेड की परीक्षा, तो उससे पहले अपन इस पेपर को जरूर देख लेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पर ही जो हमारा पेपर है वो बनने वाला है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 घंटे का पेपर है ये, और 100 क्वेश्चन आपको फर्स्ट पेपर में देखने को मिलेंगे और 200 अंक की ये होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर सकते हो। आलिया एग्ज़ाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको ऊपर तक देखने पर, नीचे से ऊपर तक देखने पर जो सिर पर पगड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई पर ये बनाया गया दुर्ग है। इसे किसने कहा था? अबुल फजल ने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो 1567 से 68 ईस्वी के समय हुआ था, तो कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए यहाँ पर मारे गए थे? तो वीर फतेह जी, वीर बिग्गा जी, वीर मालीनाथ जी और वीर कल्ला जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, वीर कल्ला जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, गोकुल भाई भट्ट, हरिदेव जोशी और गोविंद गिरी। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर शरीर के अंग हैं और इधर दिए हुए हैं आभूषण। तो सिर, गला और कमर और पैर, तो इसको आपस में सम्मिलित करना है। तो करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सम्मिलित। देखिए जो सिर में पहना जाता है मेहमद आभूषण, और गले के अंदर पहना जाता है हंसली। ठीक है, कमर पर कौन सा पहना जाता है? कनकती, और पैर पर पहनी जाती है रिमजोल। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर पे मेहमद, गले में हंसली, कमर में रिमजोल और पैर में कनकती, पैर में रिमजोल। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया गया था? राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह और राजा भगवंत दास। तो अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 मान सिंह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, हंसाबाई, रूपादे और जोधाबाई। तो रूठी रानी के नाम से किसको जाना जाता है? उमादे को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इधर देखिए रामसनेय संप्रदाय की शाखा और इधर है प्रवर्तक, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है। देखिए करते सम्मिलित। देखिए सिंगथल का हो जाएगा संत हरि रामदास, और रेण का हो जाएगा संत दरियाव जी, खेड़ा पसा का संत रामदास और शाहपुर हो जाएगा संत रामचरण। देखिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडौन सिटी, ब्यावर, करौली और चाकसू। तो बादशाह का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर? ब्यावर, अजमेर में। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर दी हुई पुस्तक और इधर है लेखक, तो सम्मिलित करते हैं इनको। देखिए जो
हमीरहट हैं, ये चंद्रशेखर के हैं। हमीर महाकवि नयनचंद्र सूरी का है। कन्नड़ प्रबंध पद्मनाथ और पृथ्वीराज विजय जयनाक। देखिए ऑप्शन नंबर 4 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला दे रखा है। देखिए कालीबंगा सभ्यता चूरू दे रखा है, तो कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ में आएगी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है और बेराट जयपुर में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। जो कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, ये चूरू में नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो गरबा, वाल्लर, गुड़ला और चरी नृत्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुड़ला नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। छगनराज चौपासनी वाला, विजय सिंह पति, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा। तो कौन सा इसमें बिजोले आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, छगनलाल या छगनराज चौपासनी वाला। ठीक है, एक इसके अंदर राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, अंग्रेज ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया। सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929 और हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरिपुरा अधिवेशन 1938। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ में विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था। रूपमती, भानुमती, चारुमती या फिर गुणवती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चारुमती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। चौहान, परमार, गुजर प्रतिहार और गहलोत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुजर प्रतिहार वंश। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम कासूर और मालदेव राठौड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, हाकिम कासूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो द्वारिकानाथ मंदिर, कांकरोली, सुंदर माता मंदिर भीनमाल, आय माता मंदिर बिलाड़ा और ज्वाला माता तलवाड़ा। 18 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसके अंदर है ऑप्शन नंबर 4, ज्वाला माता जो तलवाड़ा मंदिर की है, तो ये यहाँ ज्वाला माता कहाँ पर है, जोबनेर बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाई। तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है गणगौर। ठीक है, 1 नंबर पे गणगौर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कृष्ण जन्माष्टमी है, तीसरे नंबर पे गणेश चतुर्थी है और चौथे नंबर पे आएगा दीपावली। देखिए ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा DCAB। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। बीकानेर, नाथद्वारा, बूंदी और जयपुर। तो पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाथद्वारा राजसमंद की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और निम्बाहेड़ा। तो बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी से 30 डिग्री 12 दक्षिणी और 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 12 उत्तरी और 23 डिग्री 30 उत्तरी से 30 डिग्री 12 उत्तरी और 23 डिग्री 3 उत्तरी से 30 डिग्री 21 ये उत्तरी। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 2 23 डिग्री 3 इंच उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा देरका है। तो बताना सही कोड कौन सा है यहाँ पर। देखिए सिरोही और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की, ठीक है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर जो 3 है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सोम एक सहायक नदी है साबरमती की, बनास की, माही या फिर लूनी की। तो सोम जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर यहाँ पर माही नदी की, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम या मुद्दा है वनोन्मूलन पर रोक, मैनग्रोव वन की संरक्षा, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना और ओजोन बचाओ, विश्व बचाओ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इधर सूची 1 सूची 2 दी हुई है, तो इसको आपस में क्या करना, सम्मिलित करना है। तो देखिए करते हैं सम्मिलित। जलमहल कहाँ पर है? जयपुर जाएगा। और पांडुपोल जलप्रपात अलवर के अंदर है। लूणकरणसर बीकानेर और फतेह सागर उदयपुर। देखिए ऑप्शन नंबर जो पहला है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात दर 0 से 6 वर्ष है 943, 905, 933 और 919। तो 28 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 919 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? मालवी, कांकरेज, राठी और बागड़ी। तो 29 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बागड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल, परिभ्रमण, अपकेंद्रीय बल और तापमान। तो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए 30 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिभ्रमण के कारण, ठीक है। पवनों की दिशा में विचलन किसके कारण होता है? परिभ्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए चैलेंजर कटक, तो ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर। और अल्ब्रोट्रोस कार्डिलेरा, तो ये हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। और तीसरा नंबर का हो जाएगा एजोर द्वीप, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और जो चौथा बचा हुआ है ये हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? जोंडा, मिस्ट्रल, बोरा और पंपेरो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 जोंडा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 4 लाख रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6%, 45.8%, 52.1% और 41.3%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 45.8%। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, केवलादेव गुना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो यहाँ पर क्या पूछा है? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा और केवलादेव, ठीक है। तो A, B और C, तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, होकाइडो तथा होन्शु विभाजित होता है ओसुमी जलडमरू मध्य, सुगारू जलडमरू मध्य, टोयामा की खाड़ी और बुंगो परवाल चैनल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर?
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सुगारू जलडमरू मध्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश, उत्तर पूर्वी प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश और उत्तरतम प्रदेश। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणतम प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षनियन काल में हुआ? एंडीज पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी और यूराल पर्वत श्रेणी। तो 38 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यूराल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 2016 और 17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा प्रतिशत में सर्वाधिक था? यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। तो 39 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए महानदी हसदो, कृष्णा, प्राणहिता, गोदावरी मूसी और तापी उंग। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, महानदी हसदो इसकी सहायक नदी है महानदी की। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए। नेहरू। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? विदेशी आर्थिक गठबंधन, सैनिक गठबंधन, परमाणु गठबंधन और सांस्कृतिक गठबंधन। तो 41 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सैनिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने के पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और निर्मल चंद्र जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रघुकुल तिलक। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 43 है, तो 43 के अंदर तीनों ही कथन यहाँ पर सही है। देखिए पहला कथन है कि नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। ये बात सत्य है। दूसरा, किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या फिर कराता है। और तीसरा है कि जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों के द्वारा नाम निर्दिष्ट हैं वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इधर ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 44 है, ई सचिवालय हैं राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की एक परियोजना, एक नवीन सचिवालय और एक सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 राज्य सरकार की एक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदस्य के नेता नहीं रहे हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और डॉक्टर HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। तो 45 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय सचिव, गृह मंत्री, लोकसभा का महासचिव, संसदीय कार्य मंत्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संसदीय कार्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार की विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 से 25 क्षेत्रीय महासभा बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो श्री अरविंद, रजनी कोठारी, जसजीत सिंह और भरत कर्नाड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर 48 है, मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा द्वारा गठित जांच समिति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, और यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच
किसके द्वारा की जा सकती हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यह सलाह जांच के दायरे में नहीं आती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इधर है मुख्यमंत्री और इधर है राज्यपाल। तो इसको सही सुमेलित करना है। देखिए, भैरू सिंह शेखावत, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला खान, सरदार जोगिंदर सिंह हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, डॉक्टर संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे इसमें मदनलाल खुराना। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला, समीर अमीन, फ्रेंच फिनोन और मार्टिन लूथर किंग। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, फ्रेंच फेनोन। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर? ब्रिटेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, निःशुल्क विविध सहायता, पंचायती राज और पर्यावरण संरक्षण। तो अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1994, 12 मई 1991, 5 जून 1992 और 5 जून 1993। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 के अंदर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 21 मार्च 1994। क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल रहा है सितंबर 2018 तक? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति का अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति और राज्य का मुख्य सचिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत कर तानाशाह बना सकता है? पेंडरल मून, एलेक्जेंड्रोविच, विलियम ओ डगलस और एलन ग्लेड हिल। तो 56 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, एलन ग्लेड हिल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? मुस्लिम, पारसी, सिख और एंग्लो इंडियन। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, पारसी को। क्वेश्चन नंबर 58 है, परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किया गया सितंबर 1965, जून 1968, अप्रैल 1966 और अगस्त 1967। तो 58 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जून 1968। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? वी द पीपुल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वी द पीपुल। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेता और इधर है विचार। देखिए, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद, राम मनोहर लोहिया, अफवाह सिद्धांत और एम.एन. रॉय, नव मानववाद। तो 60 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अफवाह सिद्धांत। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? बी शिवारमन, YV चंद्रचूड़, M पुंसी और KJ रेड्डी। तो सरकारी आयोग के सदस्य कौन रहे हैं यहाँ पर? तो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा बी शिवारमन। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संगीत संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका है? मायरन विन्नर, वल्लभ भाई पटेल, लॉर्ड राजेंद्र प्रसाद और शिवा राव। तो 62 के अंदर राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। राजीव महर्षि, निहालचंद गोयल, सी.के. मैथ्यू। इधर हो जाएगा राजीव महर्षि, टी श्रीनिवासन, ओ.पी. मिन्ना, राजीव महर्षि, C.S. राजन, अशोक जैन, राजीव महर्षि, सी.के. मैथ्यू और निहालचंद गोयल। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राजीव महर्षि, C.S. राजन और अशोक जैन। क्वेश्चन नंबर 64 है, 123 समझौता एवं हाइट एक्ट किससे संबंधित है? भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता, भारत ब्रिटेन असैनिक परमाणु समझौता, भारत फ्रांस असैनिक परमाणु समझौता और भारत इजराइल असैनिक परमाणु समझौता। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता। क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार और सरपंच के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गाँवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान संचालित किया गया? 499, 599, 199 और 1099। तो राइट आंसर यहाँ पर 599। क्वेश्चन नंबर 67 है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्तरवाल का संबंध है निशानेबाजी, बॉक्सिंग, तीरंदाजी और नौकायन। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? निशानेबाजी से। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं? उदयपुर, सिरोही, जालौर और जैसलमेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 72 है, प्रदेश का पहला 3 दिवसीय आर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर और झालावाड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान की किन 4 जिलों में फैला होगा? तो कोटा, बूंदी, बारा और टोंक, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर जो रिजर्व है वो कौन से 4 जिलों में फैला हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? सीकर, जोधपुर, अलवर और दौसा। तो 71 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सीकर। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बमासा टेक्नो हब का उद्घाटन 17 सितंबर 2018 कहाँ किया था? उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और जयपुर। तो 72 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटासियम के अकुत भंडार मिले हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर और झालावाड़। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, बारा, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर और भीलवाड़ा। तो हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं? तो 73 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा उदयपुर तथा बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? जेवलिन थ्रो, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेवलिन थ्रो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है? तो पहला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विनिर्माण का योगदान बढ़ रहा है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में खनिज एवं उत्खनन का सापेक्षिक योगदान घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी उपभोग भत्ता, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, पूंजी उपभोग भत्ता। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? द्वितीय योजना, नवी योजना, तृतीय योजना और 11वीं योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय योजना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? 12-13, 14-15, 13-14 और 2015-16। तो गुनेश के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2014-15। क्वेश्चन नंबर 80 है, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? व्यक्तिगत, शरीर, कार्य की, सामाजिक और राजनीतिक। तो 81 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती हैं? प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, व्यक्तिगत अध्ययन और प्रक्षेपण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? अनुभवात्मक, धारणात्मक, अवधारणात्मक और अभिप्रेरणात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवात्मक, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? एक, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना, याद करके पता बताना, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना और उच्च श्रेणी प्राप्तांक प्राप्त करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, समान गलतियों की किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये उच्च बुद्धि का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 85 है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। समायोजना की है यांत्रिकी कहलाती हैं, स्थितिपूर्ति, औचित्य स्थापन, शोधन और प्रक्षेपण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 86 है, एच शेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलकाय, मध्यकाय और लंबकाय श्रेणी में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का ये सिद्धांत कहलाता है प्रारूप सिद्धांत, शीलगुण सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, घटना क्रिया विज्ञान सिद्धांत। तो 86 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, प्रारूप सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? देखिए, पहला है कि बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है। दूसरा है बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। तीसरा है बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। और चौथा है प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4,
प्रौढ़ के समय एक बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। टॉलरेंस के सृजनात्मकता मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? पहला है सामान्य वस्तुओं का असामान्य उपयोग, दूसरा एक लंबी कविता को याद करना, तीसरा चित्र निर्माण करना और चौथा है पूछो और अनुमान लगाओ। तो 88 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एक लंबी कविता को याद करना। क्वेश्चन नंबर 89 है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और भ्रूण अवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 90 है केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही परीक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अशाब्दिक परीक्षण, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 91 है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? संवर्धन, प्रतियोगिताएं, त्वरण गतिवर्धन और उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवंशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप होता है, प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचित प्रक्रिया है और विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विकास एक संचित प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। बालकों और विद्यार्थियों को समझना, विज्ञान के नियमों को कक्षा में अनुप्रयोग करना, विद्यालय की समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करना और विश्व के बारे में स्वयं की गलत संपत्तियों को सुधारना। तो 93 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बालकों और विद्यार्थियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 94 है एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशनात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक निर्मितवादी उपागम का, सूचना प्रसाधन उपागम का। तो 94 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक निर्मितवाद उपागम का। क्वेश्चन नंबर 95 है सोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के बारे में क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है केवल आंतरिक अभिप्रेरणा, केवल बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक और बाह्य दोनों ही अभिप्रेरणा और न आंतरिक और न बाह्य। तो 95 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 96 है बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राई और के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था हावर्ड गार्डनर, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग, एल थ्रस्टन और E.L. थॉर्नडाइक। तो 96 के अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 97 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? यह एक व्यवहार परक विज्ञान है, यह एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक धनात्मक विज्ञान है और यह एक मानकीय विज्ञान है। तो 97 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यह एक मानकीय विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 98 है देखिए कॉलम 1 मनोविज्ञान के स्कूल और कॉलम 2 में मनोविज्ञान के नाम दिए हुए हैं, तो इनको आपस में सम्मिलित करना है। तो देखिए मनोविश्लेषणवादी तो सिगमंड फ्राइड हो जाएगा और व्यवहारवादी C.L. हल, गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर और निर्मितवादी लेवाइगोत्स्की। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है विगत अधिगम के द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य। उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणों में सहायता करना इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अनुबंधनात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण और ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुक्रमिक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 100 है बालकों के आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, बालकों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट
संदर्शिक पथ स्थापित करना और बिना शर्त के स्वीकार्यता और प्रेम में संप्रेषित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर पहला, समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना। तो ये जीके के पूरे 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 20 साइकोलॉजी के और 80 क्वेश्चन जीके के थे। ठीक है, फर्स्ट पेपर था ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। आलिया एग्जाम क्यूज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो बचे हुए पेपर हैं सभी का सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।